वालेकुम। आज हम अपने किचन में यखनी बिरयानी बनाएंगे, जिसके अज्जा ये हैं: गोश्त आधा किलो बीफ का, एक दरमियानी प्याज, लहसुन अदरक, एक साबित धनिया और सौंफ, ये अज्जा हैं। और अब हम इसे यखनी बनाने के लिए रखेंगे। एक पैन में पहले हम 2 गिलास पानी डालेंगे और मैंने 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये बीफ का गोश्त है आधा किलो। दरमियानी प्याज जो मैंने जूलियन कट में काट ली थी, लहसुन अदरक और सौंफ और साबित धनिया की मैंने पोटली बनाकर पानी में डाल दी है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जिसे कम या ज़्यादा जो भी पसंद हो। इसे मिक्स करके फिर हमने इसके उबाल आने तक हमने इसको पकाना है। इसको ढाँक दिया था मैंने और अब ये देखें यखनी में उबाल आ गया है अच्छी तरह से। और अब हम इसे हल्की आंच करके तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे। अब हम बिरयानी के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ये हैं: 2 दरमियानी प्याज जूलियन कट में बारीक कटी हुई, 2 टमाटर, पुदीना और हरी मिर्चें, लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच है, साबित गरम मसाला। एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज ऐड करने के बाद इसमें हमने साबित गरम मसाला डालना है और इसको भुनाई करनी है इसकी प्याज के ब्राउन होने तक, यानी प्याज ब्राउन हमने करनी है। प्याज देखें ये ब्राउन हो गई है और अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे 2 टेबल स्पून और इस लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ना रहे। देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे, जो मैंने बारीक बारीक काट लिए। अब हम इसको नरम होने तक पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए ये नरम हो गया है और अब मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। इसको भूनेंगे, टमाटर और लाल मिर्चों को एक साथ भूनेंगे और भूनने के बाद हमने नमक ऐड करना है। नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें, जिसे कम है वो कम डालें। नमक ऐड करने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से भून लें ताकि टमाटर बिल्कुल गल जाए। ये देखिए, और जो रह जाते हैं उसको इस तरह से तोड़ लीजिए। ऐसे तो भुनाई के अंदर ही ये सारे गल जाते हैं टमाटर। भूनने के बाद हमने इसमें गोश्त ऐड कर देना है। जो हमने यखनी बना के रखी थी उसका गोश्त ऐड कर देना है। सबसे पहले हमने गोश्त ऐड करना है और उसको थोड़ा सा हम मसाले के साथ भून लेंगे। ये देखिए गोश्त ऐड करने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्च और पुदीना ऐड कर दिया और फिर इसको दोबारा से हम थोड़ी देर भुनेंगे। कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है यखनी बिरयानी बनाने में, फटाफट से तैयार हो जाती है।
ये देखिए खूब अच्छी तरह से ये भुन गया है। और अब हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। देखिए सारी चीज़ें जो अज्जा मैंने डाली थी वो सबकी इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। और अब मैंने यखनी डाल दी है। मेरे पास आधा किलो चावल थे, तो मैंने यहाँ पहले 2 गिलास मैंने यखनी डाली है और 2 ही गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आपके पास अगर यखनी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यखनी सिर्फ 2 गिलास की बनी थी, तो इसलिए मैंने 2 गिलास डाली। अब हम इसको ढक कर उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए ये उबाल आ गया है इसमें खूब अच्छी तरह से। उबाल आ गया है। और अब हमारे पास आधा किलो चावल थे, इससे मैंने पहले से भिगो दिया था। और अब हम चावल का पानी निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये चावल मैंने ऐड कर रही हूँ। सारे चावल ऐड इसमें कर देने हैं। कोई भी दाना चावल का रहना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लें। ये सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए, यखनी में डाल दिए हैं। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे, यानी पानी में उबाल आने तक हम इसे ढक कर पकाएंगे। ये देखिए हमारी मज़ेदार यखनी बिरयानी रेडी है। रायता और सैलेड के साथ एंजॉय करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।